क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपके पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 dx। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सभी बच्चे जानते हैं कि ये जो ऊपर दिया गया tan इनवर्स, तो आप इस tan इनवर्स को मान लीजिएगा थीटा के बराबर या t के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ से x निकालना चाहें तो ये हो जाएगा tan थीटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब ये जो इन्वर्स उधर जाता तो इन्वर्स हट जाता है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करा देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे उधर थीटा, ये ऊपर हो जाएगा d tan थीटा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपका रहेगा dx अपॉन थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। dx बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? यानी आपने सीख लिया कि जहाँ पर dx होगा उसकी प्लेस में कितना रख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। बात समझ पा रहे कि नहीं? आप देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन पे क्या करने वाले हो आप, इंटीग्रेशन, ये x दिख रहा है ना, x के प्लेस में कितना रखोगे आप, तो बताओगे tan थीटा। और ये दिख रहा है tan इनवर्स x, तो इसकी जगह पे क्या रखोगे, तो आप बताओगे थीटा रखोगे। इनटू में ये x dx दिख रहा है, और dx की जगह पे आप कितना रखेंगे, तो आप बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और बटे में आ जाओ, तो बटे में क्या करोगे, 1 प्लस इसकी जगह पे कितना रखोगे, तो आप बताओगे tan थीटा रखोगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। इतनी बात समझ आ रही सभी को? नहीं आ रहा? आगे देखिए, आगे हो जाएगा आपका यहाँ से tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बटे में ये किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे सेक स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। आप यहाँ दिखा देना क्या कि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ा दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा क्या, तो आप बताइएगा tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बता दीजिएगा सेक, आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, सेक थीटा की पावर 2 का गुणा करा दीजिए 3/2 से। ठीक है, यानी ये पावर में बनेगा, तो पावरों को आपस में क्या करा देंगे, गुणा। समझ पा रहे कि नहीं? यहाँ से आप इसको काट देंगे, और जब आप काट देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर बचेगा कितना, tan थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे ना? अब यहाँ कितना बचेगा, तो आप बताओगे सेक की पावर 3 थीटा। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखो, ये स्क्वायर से ये पूरा इसकी पावर कट जाएगी। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास बचा कितना है, तो आप बताओगे आपके पास बच गया है इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू में डी थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे सेक थीटा। कितना आ जाएगा, सेक थीटा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कर सकते हो, आप इसको तोड़ दीजिएगा और इसको भी तोड़ दीजिएगा। कैसे तोड़ेंगे आप, तो देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा इंटू में थीटा इंटू में डी थीटा। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? नहीं आया समझ में? याद रखिए आप कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या होता है, cos थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। ये सारे फार्मूले तुम्हें रटे होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ इससे कट जाएगा ये, और जब ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, आप बताओगे साइन थीटा इंटू में थीटा डी थीटा। नहीं समझ पाए आप? भाई ये एक लिखने का कोई तात्पर्य बचा ही नहीं है, और ये साइन थीटा और इंटू थीटा और डी थीटा बचा हुआ है, तो मैंने इतना लिख लिया है। अब आप क्या करेंगे, इतना पहले नोट करिएगा, फिर चलिए अब मैं इसके आगे देखता हूँ। यहाँ पे आप इसे u मानेंगे और इसे क्या मानेंगे, v। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर दीजिएगा u इंटू वी डी एक्स डी थीटा, चलो
u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन मतलब ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा आपको डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx और पूरे का ब्रैकेट बंद करो dx लिखो। यहाँ तक समझिए पहले ध्यान से मेरी बात को। अच्छा, इसमें मैंने u क्यों इसे u क्यों माना है पता है आपको? क्योंकि आपको पता है कि दो फंक्शन हो और वहाँ पे अगर कोई फंक्शन x की पावर में हो तो उस कंडीशन पे आप उसे क्या मानेंगे? u मानेंगे। तो ये x की फॉर्म में बन रहा है, पावर इसकी कुछ भी हो सकती है, तो आपने यहाँ कुछ नहीं, तो आपने क्या ले लिया? पावर एक समझ लिया, मान लिया। अब आगे आता हूँ, ध्यान से देखिएगा, u कितना लिया आपने? थीटा। इनटू में v कितना लिया? तो आपने बताया साइन थीटा और डी थीटा आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स डी डी थी यानी डी थीटा। कहने का मतलब ये डी थीटा अपन कितना हो जाएगा? डी थीटा। समझ पा रहे कि ना? ये थीटा कहाँ से आया? तो ये यू की वैल्यू और यू की वैल्यू आप जानते हो। इंटीग्रेशन वी और वी क्या दिया गया आप बताओगे? साइन थीटा इंटू डी थीटा और आप लिख दीजिएगा डी थीटा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? आगे देखिए अब क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। नहीं समझ पा रहे हैं क्या आप? ये फार्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से यहाँ आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इनटू में क्या आ जाएगा? माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? माइनस कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है क्या? ये भी तो फार्मूला ही है, इसे आप याद रख लेंगे, ठीक है। और आप यहाँ रख दिया वैल्यू को, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा और कॉस थीटा आने के बाद आप लिखेंगे माइनस और ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस थीटा। नहीं समझ पाए आप? डी थीटा। देखो ये माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा? प्लस बना देगा बाहर वाले को। यहाँ पे आप क्या करेंगे? थीटा इंटू माइनस का थीटा इंटू कॉस थीटा और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस का कितना आएगा? सी। समझ पाए कि नहीं? इधर समझ लीजिएगा। आप सभी जानते हो कि इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है? तो मैंने लिख दिया साइन थीटा। ये सारे फार्मूले आपको याद होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो आप क्या करिएगा, माइनस थीटा को रखिए ऊपर। क्या आप इसे सेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो आप। किसी को दिक्कत है? भाई 1/सेक थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। जहाँ पे कॉस थीटा होगा वहाँ पे क्या रख सकते हो आप? 1/सेक थीटा। दिक्कत तो नहीं है? अब इस साइन को ऐसी सिचुएशन में तोड़िएगा क्योंकि मुझे मान किसका पता है? थीटा की जगह पे कितना? tan इनवर्स। और x की जगह पे कितना करना होगा? tan थीटा। तो हम इसको करेंगे tan थीटा। क्या करेंगे? tan थीटा बटे सेक थीटा। बात समझ पा रहे कि नहीं? यानी जहाँ पे साइन होगा उसकी जगह पे ये रख सकते हैं। यदि आपको दिक्कत है तो मैं आपको इधर खोल करके दिखा देता हूँ। से tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यहाँ से इसको क्या कर सकते हो? 1/cos थीटा। अब बोलो ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? यानी ये दोनों आपस में, ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सी बात। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप माइनस लिखो, ये tan थीटा है और ये थीटा है और थीटा आपने कितना माना है? आप बताएंगे माइनस tan इनवर्स x। बटे में आ जाओ तो क्या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? भाई ये रूट के अंदर 2 बार है तो बिना रूट के 1 बार आ जाएगा। और यहाँ से देखा जाए tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आपको पता है? कितनी पता है? x। किसी को डाउट तो नहीं है? और यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा? अब आप सेक थीटा यानी इसका भी आप स्क्वायर कर सकते हो, यहाँ प्लस सी रहेगा। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? अब इस जगह पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए आगे थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर हम इसे कर दें माइनस का tan इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस कर दें x अपान अंडर रूट 1 प्लस सेक tan स्क्वायर थीटा। तो बोलो क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे tan का वैल्यू पता है, सेक का नहीं पता है और नहीं साइन का पता है। जिसका वैल्यू पता होगा उसी रूप में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो यानी यहाँ माइनस आ जाएगा tan इनवर्स x बटे में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस का, ये tan दिख रहा है,
tan की वैल्यू क्या दिखी x, तो ये क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं? सुनिए पहले ध्यान से, यानी यहाँ tan का स्क्वायर है और tan की जगह पे आएगा कौन x, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा x का, और यहाँ प्लस लिखेंगे x और बटे में हो जाएगा √1 प्लस का x स्क्वायर प्लस का c। ये x कहाँ से है पता चला? चल गया ना पता भाई? ये tan इनवर्स tan स्क्वायर दिया और tan की वैल्यू कितनी दी है x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जानते हो माइनस का tan इनवर्स x प्लस का x और बटे में आ जाएगा कितना √1 प्लस का x स्क्वायर प्लस c। यही तुम्हारा क्या है आंसर। इसका हर समान था तो हर महीने कितनी बार लिख लिया? एक बार। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास लिखा हुआ इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब x dx। इधर देखिए सभी लड़के, आइए एक बात समझो, यहाँ से क्या आप इसे कॉसेक x इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात आई समझ में कि नहीं? भाई इसकी पावर 3 थी कि नहीं? एक पावर ये अलग कर दिया और 2 पावर को अलग कर दिया, मिलाकर पावर फिर 3 हो जाएंगे नहीं होंगे? बात समझ पा रहे कि नहीं? अब आप क्या करेंगे जरा देखिएगा, इसमें से आप बताओ, मैंने कहा था 2 फलन दिए हों, अगर 2 फलन में से जिस फलन का समाकल नहीं पता होगा, क्या हमें इसका कॉसेक x का समाकल पता है? तो इसे क्या मानेंगे आप? u। और इसे क्या मानेंगे आप? बोलो, बात समझ पा रहे कि नहीं? आप इस बात को याद रखना, जिस फलन का समाकल नहीं पता होगा उसे ही आप u मानोगे, दूसरे को v मानोगे। समझ पा रहे कि नहीं? अब आप यहाँ फार्मूला अप्लाई कराइए, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर क्या? u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटीग्रेशन v dx, और मतलब ब्रैकेट क्लोज करो dx लिखो। इधर देखिए सभी लड़के, इधर देख रहिए, नहीं अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आगे देखा जाए तो ये u लिखा है और u है कितना मेरे पास, तो आप बताओगे कॉसेक x इंटीग्रेशन v, और v आपको दिया गया है कॉसेक स्क्वायर x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u, और u दिया गया आपको कॉसेक x, और आप इंटीग्रेशन लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर x dx, और मतलब ब्रैकेट क्लोज करेंगे dx लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट हो रहा है? यहाँ तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, किसी केवल इस फार्मूले में वैल्यू रख दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे जब करोगे तो ये माइनस कॉसेक ये प्लस कॉसेक x लिखा रहेगा, और इसकी वैल्यू होती कितनी है, तो आप बताओगे माइनस का कॉट x होती है। आप लोग ज़्यादा तेज नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं? यानी कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx को आप याद करना होगा, ठीक है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। बराबर कितना होगा? माइनस का कॉट x होता है। अब आगे आ जाओ तो यहाँ देखो इसका वैल्यू क्या होती है, तो आप बताओगे माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। आप इसको भी याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप भटकते रहोगे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो आप बता दोगे माइनस का कॉट x क्या होता है, कॉट x dx। नहीं समझ पाए? देखिए इसमें तो सब फार्मूले का ही खेल होता है। आप सभी जानते हो कि इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x क्या होता है, माइनस कॉट x आपको याद करना ही पड़ेगा। और यहाँ आप जानते हो कि यहाँ इंटीग्रेशन डी डी एक्स आप कॉसेक x क्या होता है, तो आप बताओगे कॉसेक x इंटू कॉट x। आप इसे याद करिए, अदरवाइज कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ये भी लिखा हुआ है आपके पास क्या, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर x dx क्या होता है, माइनस का कॉट x। बस समझ पा रहे कि नहीं? और आप लोग अपने कॉपी में नीचे या कहीं पे ये जो फार्मूले लिखाए हैं आप लिख लेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। जितने फार्मूले लिखते हो आप इसको लगाते, जितने फार्मूले लगाते हो उसको साइड में लिखते जाओ, दिखाते जाओ, ठीक है, क्योंकि समझ में आए एग्जामिनर को आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। समझ पा रहे हो ना? आगे देखिए ये माइनस क्या आगे आ सकता है, जब माइनस आगे आएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक x इंटू कॉट x। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे देखिएगा ये माइनस इंटू माइनस क्या हो सकता है, प्लस। और प्लस लिखने की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं होती है। आगे देखो तो आप लिखोगे कॉसेक x इंटू कॉट स्क्वायर x dx। नहीं समझ पाए आप? समझिएगा, ये कॉसेक x लिख दिया आपने, कॉट x इंटू कॉट x आंसर क्या होता है, कॉटेक स्क्वायर x। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? आगे बढ़ाओ, जब आप आगे बढ़ाओगे तो लिखोगे माइनस कॉसेक
एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये कॉसेक एक्स को रहने दीजिएगा अपनी जगह पे, ठीक है, कॉसेक एक्स। बट आप जानते हो कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? किसी को डाउट तो नहीं है? यहाँ पे फार्मूला मैंने अप्लाई किया, वो जिम्मेदारी आपकी है कि लिखते जाओ। कॉट स्क्वायर एक्स बराबर होगा कॉसेक एक्स माइनस 1 डी एक्स। एक मिनट यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब आपने लिख लिया इसे, आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इंटीग्रेशन लगाइएगा, इस वाले का पहले गुणा करा दो इससे, तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3, यानी यहाँ हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स और माइनस कॉसेक एक्स और यहाँ पे डी एक्स। अच्छा एक काम करना, इसमें आप जब कभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिए एक काम करिए, आप यहाँ तक तो बेटर चल रहा है, बट आप एक काम करना, ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा किसके बराबर मान लेंगे, आई के बराबर। बात समझ पा रहे कि नहीं? ये फंक्शन किसके बराबर चलेगा, आई के बराबर। आप यदि पहले लिख लोगे माना आई के बराबर तब भी बेटर रहेगा, यदि आपने यहाँ मान लिया तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ पा रहे कि नहीं? अब आगे बढ़ाते तो ध्यान से देखिएगा, आई क्या करेंगे आप, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, आप यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स और डी एक्स। ये आपको समझ में नहीं आया, एक बार समझिएगा। ये इंटीग्रेशन को मैंने क्या किया, अलग अलग करा दिया, इसका भी अलग हो गया और इस वाले का भी अलग अलग हो गया, बट ये माइनस और ये माइनस मिलाकर क्या बना दिया, इसको प्लस। इतनी बात समझ में आ रही, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाते हैं तो आप सभी जानेंगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिख देंगे, और ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। और आप जानते हो कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स किसके बराबर है, तो आप बताएंगे आई के बराबर। हम लोगों ने मान रखा है ना इसको, किसके बराबर मान रखा है, आई के बराबर। तो इस प्लेस में क्या आप आई लिख सकते हो? जब आपने इसे आई के बराबर माना था तो क्या आप आई के बराबर ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो? बोलो, किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन मैंने आई के बराबर मान रखा है, तो ये सब किसके बराबर चलेगा, आई के बराबर ही तो चलेगा। अब आप क्या करिए, यहाँ से हाँ आगे आ जाओ, प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है, जी हाँ। अब आप इसको पहले मुझे फार्मूला लिखाओ यार, लॉग, यहाँ आपने कर दिया। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो, इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स डी एक्स आप जानते हो क्या होता, तो आप बताओगे लॉग, यहाँ पे लिखेंगे tan x बाई 2 प्लस का c। ये बात समझ पा रही है? इसे आप c नहीं, इसे c1 मानेंगे। अभी मैं बताता हूँ c1 क्यों माने हैं, अब आप इसे अच्छे से पहले नोट करिएगा। देखो आइए अब इसके आगे करते सॉल्व। यानी इस माइनस को आप इस साइड ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? जब आप इधर लाओगे तो ये माइनस का आई प्लस का हो जाएगी, ये आई इधर आ गया तो प्लस का होगा, नहीं होगा? आगे क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक ए और इंटू में कॉट ए, और फिर ये क्या लिख दोगे आप, प्लस का लॉग, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे आप tan x बाई 2 और प्लस का c1। समझ पा रहे कि नहीं? इधर देखिए ध्यान से सभी लड़के, पहले शांति बना कर बैठिए। यानी 2i आएगा कि नहीं आएगा, एक आई मिलाकर 2i आएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस का कॉसेक ए इंटू कॉट ए, प्लस का हो जाएगा यहाँ लॉग, ब्रैकेट के मॉड के अंदर लिखेंगे tan x बाई 2 और माइनस का c1। समझ पा रहे कि नहीं? अब ये जो दो गुणे में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। यानी आप जानते हो कि i बराबर हो जाएगा 1/2, और जो चीज़ लिखी आप इसको लिख दीजिएगा कॉसेक x इंटू कॉट x, और प्लस हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर tan x अपान 2 और प्लस का c1। बोलो समझ पा रहे कि नहीं? अब ये जो है ना, ये एक आपने इतना किया, ठीक है, और आप याद रखिए i का मल्टीपल होगा वो c1 में भी होगा, इस बात को आप याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने गलती से a बना दिया, इससे आप कर लीजिएगा क्या, x। क्लियर है ना? और कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाओ तो यहाँ से आप क्या करेंगे, i बराबर
1/2 माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। नहीं समझ पाए आप? इस 1/2 का गुणा हमने पहले इससे करवा दिया, ठीक है। इसका माइनस आगे था तो यहाँ माइनस था तो मैंने आगे लगा लिया। अब आगे आ जाओ प्लस का 1/2 और यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर tan x/2 हो जाएगा और प्लस का c1/2। नहीं समझ पाए आप? भाई ये 1/2 इसका भी तो गुणा होगा, समझ चले। इतना आपने कर लिया। एक बात याद रखना, जहाँ पर यहाँ एक बात सुनिएगा, इसमें अब आप क्या करिएगा, i बराबर 1/2 और ये हो जाएगा कॉसेक x इंटू कॉट एक्स प्लस का 1/2 लॉग और मॉड के अंदर आप लिखेंगे tan x/2, ठीक है। और प्लस का c आप याद रखिएगा, जहाँ आप दिखा देंगे, जहाँ दिखाएंगे आप c1/2 बराबर c। इतनी आप ये बात को याद रखना, ठीक है। c1/2 बराबर c तो आपने रख दिया, तो यही तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन आप एक बात और याद रखिएगा, इस जगह पे भी आप क्या करेंगे, x करेंगे। ओके, अब आप इसे नोट कर लीजिएगा।